कोई साथ दे या ना दे तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ तू जलना सीख ले, कोई रोक ना पाएगा तुझे मंजिल तक पहुंचने से, बस तू हर मुश्किल का सामना करना सीख ले। नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस के दो ऐसे टॉपिकों के बारे में जानते हैं जिनमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन उठता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम जल की कठोरता के बारे में। तो दोस्तों, जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक तो अस्थायी कठोरता और दूसरी स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के बाइकार्बोनेट आयन के कारण होती है। बाइकार्बोनेट को HCO3 से लिखते हैं। दूसरी होती है स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता भी कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के Cl- और SO4- आयन के कारण होती है। जल में कठोरता कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के कारण ही पाई जाती है, परंतु उसमें यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में बाइकार्बोनेट जुड़ा होता है तो यह कठोरता अस्थायी कठोरता होती है। यानी कि हम इस कठोरता को उबालने से यानी कि भौतिक विधियों से दूर कर सकते हैं। दूसरी कठोरता स्थायी कठोरता में भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ यदि Cl- और SO4- आयन जुड़ा हो तो यह स्थायी कठोरता होती है और इस कठोरता को हम दूर नहीं कर सकते। इससे अगला पॉइंट आता है जल की विषाक्तता। जल की विषाक्तता आर्सेनिक के कारण पाई जाती है। यदि जल के अंदर आर्सेनिक धातु उपस्थित है तो वह जल विषाक्त होगा यानी कि जहरीला होगा। एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं, उसके बाद में अगले टॉपिक को देखते हैं। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के बाइकार्बोनेट के कारण पाई जाती है। दूसरी स्थायी कठोरता कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के Cl- और SO4- के कारण पाई जाती है। अगला पॉइंट है जल की विषाक्तता, यानी कि जल जो जहरीला होता है वो आर्सेनिक धातु के कारण होता है। इसके बाद में हम देखते हैं जंतुओं में जैव आवर्धन द्वारा मनुष्य में होने वाले रोग। दोस्तों, जैव आवर्धन का मतलब है कि हम कुछ ऐसे यौगिक खाएं जो अपने शरीर में संचित होते जाए। वो जैसे हम शरीर में ले लिया और वो बाहर ना निकले और वो शरीर में इकट्ठे होते जाते, उनको बोलते हैं जैव आवर्धन। तो जल के साथ हम कुछ ऐसे तत्व मिले हो जिनको हमें जल के साथ पी ले और अपने शरीर में वो इकट्ठे होते जाएं, जिनके कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। उनके बारे में देखते हैं। तो पहला है पारा यानी कि Hg की विषाक्तता के कारण दोस्तों मीना माता रोग होता है। ध्यान से देखना इनको, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जामिनर। पारा की विषाक्तता से मीना माता रोग होता है। पारा एक द्रव धातु है दोस्तों, द्रव धातु है। मीना माता रोग की खोज जापान की खाड़ी है एक मीना माता खाड़ी, उसके अंदर हुआ था। क्योंकि मीना माता खाड़ी के अंदर पारा प्राप्त होता है, तो वहां से पारा प्राप्त होने के कारण वहां के लोगों में जो भी भोजन के साथ खेतों में पारा वगैरह बिखर जाता था तो फसल के साथ उसके अंदर आ जाता था और वहां के लोग खाने की वजह से उनके अंदर ही मीना माता रोग हो गया, तो वहां इसकी खोज की गई थी। दूसरा है कैडमियम की विषाक्तता। दोस्तों, कैडमियम की विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है और इसका दूसरा नाम है आउच रोग। तीसरे पॉइंट के पास चलते हैं हमें। यदि जल के अंदर नाइट्रेट की विषाक्तता पाई जाती है तो उसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम या साइनोसिस या दूसरा नाम बोले मिथ हीमोग्लोबिनीमिया। दोस्तों, नाइट्रेट की विषाक्तता पाई जाती है जल के अंदर, तो इसमें जो बच्चे होते हैं उनका शरीर ब्लू कलर का हो जाता है, तो इस रोग को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। इससे लास्ट का पॉइंट है दोस्तों सीसा की विषाक्तता से होने वाला रोग। तो इसके कारण
प्लम बीजड़ रोग हो जाता है। इनको ध्यान से देखना। पारा की विषाक्तता से मीनामाता रोग होता है। केडीएम की विषाक्तता से इटाई इटाई रोग होता है। दूसरा नाम बोले तो आउच आउच रोग। नाइट्रेट की विषाक्तता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है और सीसा की विषाक्तता से प्लम बीजड़े रोग होता है। दोस्तों मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। शिक्षा नंबर 1 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे भी ऐसे वीडियो यहाँ पर उपलब्ध होते रहेंगे।